आप खुदा की तरफ से अपनी ज़रूरतों का सामान पाएंगे जब उसकी हुकूमत का एहतराम करेंगे। आप खुदा की हिफाजत में रहेंगे जब उसकी हुकूमत का एहतराम करेंगे। मेरे साथ शरीक होने का शुक्रिया। मैं बातचीत जॉन बीवियर के साथ जारी रखूंगी कि कैसे खुदा के साए में रहें और कैसे छल से बचें जो हुकूमत से नाफरमाबरदारी करके आता है। कई बार वो लोग जो हर बार अपनी मर्जी चलाते हैं वो इस गलती में फंस सकते हैं और उनके अतराफ कोई खुदादाद बंदे नहीं होते जो उनके चाल चलन पर तंबी कर सके। हालांकि अक्सर हम हर चीज अपनी मर्जी से करना चाहते हैं, पर यह जीने का महफूज तरीका नहीं होता है। जॉन, हमारे साथ एक बार फिर होने का शुक्रिया। मेरे लिए खुशी की बात है जॉयस। कल हमने अच्छा वक्त गुजारा। यकीनन हमने लोगों में कई सवाल जगा दिए होंगे। बहुत मजा आया। असल में कल के प्रोग्राम के खत्म पर हम हुकूमत के ताबेदार रहने पर और क्या होगा अगर हुकूमत आपसे बदसलूकी करती है उस पर बात कर रहे थे, और ये भी कि ताबेदारी और फर्माबरदारी में क्या क्या फर्क होता है। क्या आप चंद लफ्जों में ये बात उन लोगों के फायदे के लिए बता दें जो कल का प्रोग्राम नहीं देख रहे थे, जो इस मौजू से महरूम रह गए? हमें ये समझना चाहिए कि इक़्तिदार कहाँ से आता है। सारी हुकूमत बाइबल साफ तौर से कहती है खुदा की तरफ से है, सारी हुकूमत। इसीलिए वो शख्स जो खुदा को जान जाता है हुकूमत से वाकिफ हो जाता है, क्योंकि खुदा और उसकी हुकूमत एक दूसरे से अलग नहीं है। एक सच्चा साहिब ईमान मुझे बताइए और मैं आपको वो शख्स बताऊंगा जो हुकूमत से वाकिफ है और हुकूमत का एहतराम करता है। अब ये कहकर बाइबल ये कहना जारी रखती है कि हुकूमत का महकमा खुदा का है। हमने उन 4 हलकों की बात की जो नए अहदनामे में है। शहरी हुकूमत जो सरकारी लीडर है, घरेलू हुकूमत जो घर पर है, कलीसिया की हुकूमत, और आगे है माशरे की हुकूमत जो हमारे अफसर, सलाहकार, उस्ताद वगैरह वगैरह। बाइबल बिल्कुल साफ है कि हुकूमत का सरचश्मा आसमान से बहता हुआ उतरता है। पर हमने जो कल बताया और वो क्यों कर लोगों को याद रखना है कि सारी हुकूमत खुदा की है, पर ज़रूरी नहीं कि हर हुकूमत खुदादाद हो। बाइबल में गैर खुदाई हुकूमतों का जिक्र है। अगर आप दाऊद को देखेंगे, मैं आपको बता दूं किस तरह इसने मुझ में जोश जगाया, जिसे लेकर मैं पुरजोश हो गया। क्योंकि जॉयस, मुझे लगता है कि जैसे मुझे पता है खुदा वो पाक मोहब्बत है और लोगों को नवाजना चाहता है। उसकी ख्वाहिश है कि हर कोई नवाजा जाए। मैंने बाइबल में ये देखना शुरू किया कि जो लोग खुदा के सबसे नजदीक थे और वो लोग जिन पर सबसे बढ़कर नवाजिश हुई थी वो हुक्म के ताबेदार हुआ करते थे। दाऊद जैसे लोग। दाऊद को सौल के इख्तियार में रखा गया था। सौल एक बदकार इंसान था और दाऊद वो इस्तेहसाल सह नहीं पाता था। हमने कल बात की थी फर्माबरदारी और ताबेदारी पर। फर्माबरदारी हमारा अमाल है। जब हम ताबेदार होते हैं, ताबेदारी हमारे रवैये से जुड़ जाती है। दाऊद का महल से निकल जाना बहुत ही लाजमी हो गया था। वो हर दफा सौल का हुक्म मानने से रहा। सौल उसे मार डालना उसकी जान को खतरा था। ऐसे भी लोग हैं जिनके हुक्मरान इतने बुरे हैं कि उनकी जानों को खतरा है। उनसे निजात पाओ, हुक्म मत मानो अगर वो तुम्हें गुनाह करने को कहे। पर ताबेदारी चाल चलन से निमटती है। दाऊद ने कभी भी अपना इज्जत याफ्ता, एहतराम करने वाला रवैया सौल की जानिब गवाया नहीं। सौल ने चाहे जो भी उसके साथ किया, जरा गौर कीजिए, आप एक नौजवान मर्द हैं और आपके बॉस ने 14 बरसों तक आपको सहरा में रखा और आप अपने घर वालों को तक देख नहीं सकते क्योंकि आप हिरासत में हैं। ऐसा शख्स अपने खानदान को या दोस्तों को 14 बरसों तक देख नहीं पाता। फिर भी जब खुदा ने सौल का इंसाफ किया और ऐसा उसने फिलिस्तीनियों के हाथों किया, तब भी दाऊद ने उसकी याद में गीत गाया, उसका एहतराम किया और अपना ताबेदार दिल कभी नहीं गंवाया जो उसके सौल के इख्तिदार की तरफ तर्ज अमल था। मेरे ख्याल में वो उस बादशाह के ओहदे का एहतराम कर रहा है जिसे खुदा ने कायम किया था। हालांकि उसने साफ तौर से जान लिया था कि जो सौल कर रहा है वो गलत था। खुदा ने तब तक सौल को उस ओहदे से हटाया नहीं था। तो दाऊद ने सौल को खुदा का मामसूह माना था और वो बोला, मैं खुदा के मामसूह को हाथ नहीं लगाऊंगा। हालांकि उसके साथियों ने उसे वर्गलाया ऐसा करने को, तब भी वो सौल के खिलाफ बुरा ना बोला। जी हाँ, हमने दाऊद की जिंदगी पर नवाजिशें देखी। वो एक अजीम बादशाह बना और उसके बाद खुदा ने जो उसकी नस्ल के साथ किया, उनके लिए कई बरकतें हैं जो इस हुकूमत के इक्तदार में आने का बहुत सारी फैसला करते हैं। उनमें से कुछ पर हम आज बात करना चाहते हैं, पर उससे पहले एक जबरदस्त कहानी हम आपको सुनाना चाहेंगे। जिस जोड़े से आप मिलने जा रहे हैं, उसने ये जाना कि अगर आप खुदा के कलाम को मानेंगे और जो वो कहे उसका हुक्म मानेंगे, तब वो गैर मुमकिन को मुमकिन कर सकता है। लैरी और कैथी टॉड ने आपसी और खुदा के साथ बने रिश्ते को निभाते हुए एक लंबा सफर तय किया।
कैथी एक मसीह घराने में पली बढ़ी, पर बरगश्ता हो गई जब वो लैरी से मिली और उससे शादी की, क्योंकि लैरी खुदावंद से कभी वाकिफ नहीं हुए थे। उसकी शादी के शुरुआती साल मुसीबत भरे थे। हम छोटी छोटी बातों पर हर वक्त बहस करते और एक दूसरे को तलाक देने की धमकी दिया करते। हम बड़े बचकाना थे, हम खुदावंद की खातिर जी नहीं रहे थे। कुछ ही सालों में इस जोड़े की पहली औलाद पैदा हुई और कैथी घर पर रहने लगी। माँ बनने की जिम्मेदारी से घबराकर उन्होंने पहला मौका देखकर घर बैठना पसंद किया और बाइबल कॉलेज में शरीक हो गयी। रात पूरी होने पर पूछा गया अगर किसी को किसी की मसरफ के लिए दुआ करनी है, और मैंने अपने पे ये भारी बोझ महसूस किया। तब मैं उठी और रोते रोते कहती गई, मुझे खुदा के नजदीक होना है। खुदा ने फौरी तौर पर कैथी के रवैये में तब्दीलियां लाने में मदद की, जो लैरी की नजर में खाली नहीं गईं। पहले हर बहस में उनके पास बोलने को बहुत कुछ होता था, पर जूं-जूं उनका रवैया बदला, लैरी को ताज्जुब होने लगा। मुझे खास तौर से एक शाम याद आती है। वो बहस की इब्तिदा करने की फिक्र में थे और मेरे पास देने को अच्छे जवाब थे। और जब जब मैं एक जवाब देना चाहती, खुदा कहता, मैं चाहता हूँ तुम चुप रहो, मैं चाहता हूँ तुम अपना मुंह बंद रखो। और मैं चुपचाप बैठी रही और वो नौकरी पर चले गए। उस रात छुट्टी के वक्त उन्होंने फोन पर मुझसे माफी मांगी। मेरे शौहर कभी भी माफी नहीं मांगते थे। वो धीरे धीरे खुदा मेरे जरिए मसीह की मोहब्बत उन पर जाहिर करने लगा। ये लफ्जों के बजाय अमाल से हुआ, उन्हें परेशान करने के बदले। मैं भी पशेमान हूँ। लैरी को याद है जब कैथी ने दोबारा अपनी जिंदगी खुदा के सुपुर्द की और चर्च जाने लगी। वो हर इतवार लैरी को भी आने की दावत देती, लेकिन इनकार के बावजूद उन्होंने अपना तर्ज अमल अच्छा रखा। हम इतवार के रोज जब जागते, वो चर्च जाते जाते ये कहती, क्या तुम चर्च जाने वाले हो? तो मैं कहता, नहीं, मैं गोल्फ खेलूंगा। और वो कुछ नाराजगी ना दिखाए बगैर या मुझ पर तनकीद के बगैर चली जाती, चाहे मैं चर्च नहीं भी जाता। उसमें मैंने एक तब्दीली देखी और मैं सोचता कि वो ऐसी अच्छी कैसे हो गई, और यूं लगा उसके पास कुछ ऐसा है जिसकी मुझे जरूरत है। इतवार को जब बारिश होती तो वो मेरे साथ चलते और मैं बारिशों के लिए दुआ मांगती। वो एक इतवार का सुहाना दिन था, सूरज निकला हुआ था। मैं बोली, खुदा मैं चाहती हूँ लैरी मेरे साथ चर्च में आए। मैं जानती हूँ आप चाहते हैं वो मेरे साथ चर्च में आए। बराए मेहरबानी एक मौजूजा दिखा दें। तब वो एक कार में बैठकर गोल्फ खेलने गए और मैं दूसरी में रवाना हो गई। बच्चे को साथ बिठाया और हम चर्च पहुँचे। हम चर्च में 10 मिनट से बैठे थे, तब दरवाजा खुला। जो मैंने देखा तो लैरी को आता पाया। कुछ वक्त बाद लैरी ने अपनी जिंदगी खुदा के सुपुर्द कर दी और खुदा के लिए जीना शुरू किया। मेरे ख्याल में हम दोनों मानते हैं कि अगर खुदा का हाथ ना होता तो शायद हम साथ साथ भी न रहते। मेरे ख्याल में कई बार वो मुझे बुरा भला कहना चाहती, पर खुदा उसे खामोश रखता और कुछ ऐसे कहा करता, उसे दिखाओ कि मैं कैसा हूँ, बजाय ये बताने के। मेरा मतलब है, अगर कैथी ना होती तो शायद आज मैं एक मसीह नहीं होता। मिलजुल कर इस जोड़े ने समझा कि एक दूसरे की इज्जत करना कितना अहम है, और ये कि अपने अमाल अपने लफ्जों से बढ़ चढ़ करके बोलते हैं। ये बड़ा जरूरी है अपने शरीके हयात की इज्जत करना, चाहे वो फिलहाल खुदावंद की राह में तब तक ना भी हों। कभी कभी ये मुश्किल है, पर रूहुल कुदूस आपको कुव्वत बख्शेंगे। वो हर हाल में बोलने के लिए अल्फाज देंगे। मेरे शौहर के साथ हुआ। मैं उनको चाहती हूँ और उनकी इज्जत करती हूँ। मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ उनके लिए जो कुछ वो हमारी असदवाजी जिंदगी में कर रहा है। तो जॉन, ये बेहतरीन कहानी है, क्यों? हैरत अंगेज कहानी है, मुझे पसंद आई। कितने ही लोग कितनी ज्यादा फतेह पा सकते हैं अपने अजीजों को मसीह के पास लाने में, बशर्ते वो मनादी देना कम करके, अगर वो अपने अमाल उनके आगे रख कर अपनी जिंदगी बसर करते रहे। मुझे इससे एक और कहानी याद आ गई। मेरी एक दोस्त हैं, बरसों पहले उनकी शादी एक हजरत से हुई थी। बरसों तक उस शख्स ने निजात नहीं पाई थी। वो उनकी काम की मेज पर मसीही रिसाले छोड़ दिया करती, उनके खानों में पर्चियाँ। वो ऐसे जोड़ों को घर बुलाती जिनमें जो शौहर था वो खुदावंद में पुख्ता होता, और वो इनके शौहर को मनादी दिया करता, ये सोच कर कि वो शौहर को मनादी देगा। वो ऐसा बरसों बरस करती रहीं। एक दिन वो इबादत में थी, तब खुदावंद ने उससे बात करके ये कहा, कब तक तुम अपने शौहर की निजात में रुकावट डालोगी? वो बोली, क्या? खुदा बोला, तुम अपने शौहर की निजात में रोड़े डाल रही हो। उसकी मेज पर रिसाले रखना छोड़ो, पर्चियां मत रखो, ये सब करना छोड़ो। तब उसने ये सब करना छोड़ दिया। 2 महीने बाद वो शख्स बच गया।
मैं आपको बता दूं जॉयस, वो शख्स बच गया। मैं उनके मकान में ठहरा था, वो वाकई में निजात पा चुका है। मजेदार बात है ना कि वो एक बरसों तक जो मनादी देती रही, पर्चे रखती, ये सब करती, और फिर भी वो उसकी इज्जत करती और उसके इख्तिदार में रहती, और 2 महीने के अंदर अंदर वो बच गया। खुदा तब तक हरकत नहीं करता जब तक हम जिस्म के कामों में लगे रहते हैं। उसे मुझे सिखाना पड़ा कि मेरे शौहर के साथ कुछ दायरों में, जब तुम थक जाओगी जॉयस, उल्टा सीधा करके फिर मुझसे कहना, ताकि मैं तब कुछ कर सकूं। कभी कभी कुछ करने की खातिर हमारे लिए अपनी कोशिशों को रोक देना बड़ा सख्त हो जाता है, ताकि हम खुदाई उसूलों को एहतराम कर सकें। जॉन, जो कहानी हमने देखी उससे हमें पता चलता है कि कलाम हमसे ये कहता है, अगर हम पेशवा का एहतराम करेंगे तो बरकतें जरूर आएंगी, बरकतें मिलेंगी। हम सभी को अपना इनाम पसंद है, इसकी वजह से मुश्किल काम करना आसान हो जाता है। अगर हमें लगे कि इनाम मिलने वाला है, वो कौन कौन सी चीजें हासिल करने की तवक्को इंसान को रखनी चाहिए अगर वो खुदा की मर्जी पर चलना शुरू कर दे, तो ये हम जानना चाहते हैं। वो ऐसे कई हैं जो आप बाइबल में देख सकते हैं, पर मेरे लिए सबसे अजीम अजर है जिसका जिक्र हमने अब तक नहीं किया। अगर आप दाऊद को देखें, दाऊद का दिल सौल की तरफ से साफ था, और यही कुंजी है। हम उन लोगों पर तवज्जो दे रहे हैं जिनके साथ पेशवाओं ने बदसलूकी की है। हम उनके दिलों को साफ रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उन्हें उनकी बरकतें मिले, वो अजर मिले। लेकिन दाऊद का अव्वल इनाम था खुदा की कुर्बत को पा लेना। बाइबल में वो लोग जिन्होंने हुकूमत को समझा, दानियल को देखिए जरा। दानियल ने हरगिज हुक्म ना माना। जब उन लोगों ने उससे कहा इबादत मत कर, उसने हुक्म नहीं माना, पर उसने अपना दिल ताबेदार रखा। उसने नबूकदनेस्सर और दूसरे अफसरों के आगे अदब का रवैया बनाए रखा। वाह, दानियल, खुदा से क्या रिश्ता था। खुदा उस शख्स को कितना चाहता है कि वो उसके पास फरिश्तों को भेजा करता था। आप दाऊद को देखें, दाऊद एक बादशाह बनने के बाद नबूवत में दाखिल किया गया। उसके लिए नबूवत मुकर्रर की ही नहीं गई थी। नबियों को पुराने अहदनामे में नबी ही बनना था। दाऊद वो वाहिद बादशाह था जो नबी करार दिया गया था। यह उसके और खुदा के रिश्ते के ताल्लुक और हुकूमत और पेशवाई की समझ रखने के तहत हुआ था। जो दूसरी चीज हुकूमत के ताबे में रहने से होती है। जॉयस, मैं तजुर्बे से बात करूंगा क्योंकि मैं मिनिस्ट्री में 25 सालों से हूँ। मैंने लोगों को लंबे अरसे से देखा है जिन्होंने हुकूमत की तरफ एक अच्छा रवैया बनाए रखा, हालांकि उनके साथ बदसलूकी हुई है। ठीक है, हम फिर से ताबेदारी की बात करेंगे। गुनाह करने का हुक्म ना मानना, मैंने उन्हें देखा है। उनके रुपए पैसों पर गैर मामूली ढंग से नवाजिश हुई है, उन्हें तरक्की मिली है, वो जिंदगी में कामयाब रहे। वो खुदा की तरफ से जखीरा पाएंगे जब आप हुकूमत का एहतराम करेंगे। आप खुदा की हिफाजत में रहेंगे जब आप हुकूमत का एहतराम करेंगे। लेकिन अब कभी कभी ये सब उल्टा सा लगता है। आप सोचेंगे, अगर मैंने ऐसे अहमक पेशवा से सही रवैया रखा, क्या मेरी हिफाजत होगी? जी बिल्कुल, यही वो चीज है। खुदा कहता है, मेरी राहें तुम्हारी राहें नहीं, मेरी राहें तुम्हारी राहों से बुलंद है। इसी बारे में तो हम आज लोगों की मदद कर रहे हैं। जॉयस, 1 मिनट में हम उनके लिए और भी जवाब लेकर हाजिर होंगे। रुके रहिए और लौटने के बाद हम बात करेंगे कुछ अमली बातों पर, ताकि आप लोग खुदा की सरपरस्ती में रह पाएं। तो कहीं मत जाइए। जॉन, अब भी 2 खास बातें हैं जिनके बारे में हमें तस्किरा करना है कब्ल इसके कि आज का ये शो खत्म हो जाए। उनमें से एक है ये एक ख्याल या फिर ये एक सच कि अगर आपकी जिंदगी में कोई हुकूमत नहीं है जिसका कहा आप मानना चाहें, खुदा नहीं, इंसान नहीं, तब धोखा खाना कितना आसान हो जाता है। जब लोगों के साथ धोखा होता है, इसका मतलब हुआ उन्होंने झूठ को मान लिया। पर यह कितना डरावना है, क्योंकि जब आप किसी चीज को मान लेते हैं, चाहे वो झूठ ही सही, आपके लिए वो सच होता है, आपके लिए हकीकत बन जाता है। मेरा साबका ऐसों से हुआ जिनमें मैंने गलती की रूह को पाया, यानी वो कितना ज्यादा गलत है। सभी से देखते हैं पर वो नहीं, वो सोचते हैं वो सही है। लोग कुछ ऐसा भी करते हैं, माफ कीजिए, जो अहमकाना है, जब उन पर वो रूह तारी हो जाती है। ये दिलचस्प है जो आपने ऐसा कहा, क्योंकि यीशु ने 4 बार ऐसी ही बातें कही हैं मत्ती की किताब के 24वें बाब में। एक ही बाब में आखिरी दिनों के बारे में, वो दौर जिसमें हम हैं। होशियार रहो कि धोखा ना खा जाओ। आपने बड़ी खूबसूरती से ये बयान किया है। धोखे में एक मसला है कि वो धोखेबाजी है। जो शख्स धोखा देता है वो मानता है कि वो सही है, जबकि असल में वो गलत है। जानते हैं दिलचस्पी की बात क्या है? जब यीशु ने मत्ती 24 में इसका जिक्र किया, वो आखिरी दिनों की बात कर रहे थे। वो बता रहे थे कि उन्होंने बताया कि गैर कानूनी काम हुआ करेंगे। हुकूमतदूली करने का मतलब हुआ खुदा की हुकूमत में नहीं रहना। यूनानी लफ्ज़ है अनोमिया। उस हुक्मदूली में से एक नतीजा आता है। जानते हैं कैसी हुक्मदूली आती है? हुक्मदूली कसूरों से आया करती है। दूसरे लफ्ज़ों में
पेशवा जो हैं लोगों से ना इंसाफी करेंगे, लोगों में चोट का एहसास पैदा करेंगे ताकि ये लोग कानून के खिलाफ रवैया अख्तियार करें। एक पेशवा ने मुझे चोट पहुंचाई है, मुझे दोबारा किसी पेशवा से चोट नहीं खानी है, तो वो ये पैदा कर लेते हैं जिसे बाइबल कहती है मजबूत गढ़ें, एक ऐसा ख्याल जो खुदा की राहों के बरखिलाफ है। अब वो सोचते हैं मैं अपनी हिफाजत आप करूंगा, मैं किसी हुकूमत के ताबे में नहीं रहूंगा, मुझे हुकूमत की जरूरत नहीं है। हुक्म-उदूली ऐसा करती है और यीशु ने वहीं पर यह कहा है कि हुक्म-उदूली धोखे के लिए दरवाजे खोल दिया करती है। असल में बाइबल फरमाती है कि खुदा का कलाम ज़ाती इख्तियार पर मौकूफ नहीं है। दूसरे लफ्जों में कि आप यहाँ से किसी चीज को निकाल कर उसे वो बना दें जैसा आप चाहते हैं। असल में सहीफे ही सहीफे पर मौकूफ है। आपको वो सारे के सारे मालूम होने चाहिए, नहीं तो आप उनमें से कुछ भी निकाल लाएंगे। बाइबल भी उसमें से आप अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ भी बुलवा लेंगे। अगर आप उसे खुदा के मुकम्मल रोशनी में की सलाहकारी नहीं पढ़ते होंगे। ये बड़ा जरूरी है कि लोग वो समझें जो यीशु बोले कि राह और हक और जिंदगी सब कुछ मैं ही हूँ, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। आज के समाज में इसे लेकर एक मसला है, क्योंकि सच्चाई क्या है ये कुछ भी हो सकती है जैसा आप उसे चाहते हैं। सच्चाई का ताल्लुक आपके हालात से जुड़ा है। सच्चाई सदा बदलती है, ये बकवास है। सच्चाई बस एक चीज हो सकती है, इसकी पूरी वजह यह है कि हम इसे वैसा चाहते हैं जैसे कि हमारी ख्वाहिश है कि हम वो सब कर सकें जो हम करना चाहते हैं। आपको फैसला करना है कि आप कलाम इलाही के तहत जिएंगे, आप खुदा के कलाम से मोहब्बत रखेंगे, आप उस पर पूरा अमल करेंगे, चाहे ऐसा करना आपको पसंद हो या ना हो। हम समझते हैं ये एक तरीक़ेकार है, लेकिन ये वो वाहिद चीज़ है जो हमें इन आखिरी दिनों में धोखा खाने से बचाए रखेगी। बाइबल फरमाती है कि ये धोखे इतने गजबनाक होंगे कि अगर अपने बंदों की खातिर खुदा दिनों को छोटा नहीं कर देगा, तब कोई भी इंसान उन धोखों के आगे खड़ा ना होने पाएगा जो अब इस दुनिया में आ रहे हैं। जो दूसरे सवाल पर मैं आना चाह रही थी, वो सबसे पहले उन्हें बांधने की खातिर मैं लोगों पर जोर दूंगी कि वो दुआ करें, कहीं वो झांसे में ना आए। मैंने धोखे पर हाल ही में तालीम दी है। आपको दुआ करनी चाहिए कि आप धोखे में ना आए, और आपको खुले जहन का होना चाहिए ताकि आप हर किसी की कही बात पर यकीन न कर बैठे। पर जब आपकी जिंदगी से जुड़े 6 लोग आपसे कहते हैं तुम गलत हो, तब आपको वो सुन लेना है, पर ऐसा नहीं सोचना है कोई भी मुझे नहीं बताता मुझे क्या करना चाहिए। वो दूसरी चीज जो मुझे बतानी है, क्योंकि मैं ईमानदारी से अपने नाजरीन के आगे सब कुछ रख देना चाहती हूँ, वो ऐसे क्या तरीके हैं जिससे हम हुकूमत का एहतराम कर सकते हैं। मेरे ख्याल में अमल करने के कई तरीके हैं। गीबत पर कान न लगाएं। गीबत क्या होती है? बाइबल कहती है किसी बुजुर्ग के खिलाफ कोई इल्जाम मंजूर ना करो जब तक 2 या 3 गवाह ना हो। गवाह लफ्ज का मतलब हुआ वो जो सच्चा सबूत रखता है। सबूत जो भी सुनते हैं उसे मानो नहीं, ना तो जो सुनते हो उसकी चर्चा करो। किसी ऐसे शख्स के बारे में जो आप पर इख्तिदार रखता है, उसके बारे में कुछ कहने से पहले यह तय कीजिए कि आप अच्छा ही बोलेंगे उसके बारे में। अगर कुछ बिगड़ भी जाए तो शोर ना मचाए, उसे ढक दीजिए, क्योंकि खुदा ही उनसे निपटेगा, उनके इख्तिदार से। अगर आप नूह को देखें तो वो शराब में धुत थे पूरी तरह से, और उन्होंने खेमे में अपने कपड़े उतार लिए थे। उसका छोटा बेटा हैम अंदर आया और उसने अपने बाप को नीम बरहना नंगी हालत में देख लिया, और हैम बाहर गया और बोला आ, और जाकर उसने सभी को ये बताया। उस जमाने में सिर्फ सिम और याफत ही थे, पर हैम बोला भाइयों अब्बा शराब में धुत नीम बरहना नंगे पड़े हुए हैं। तो फिर सिम और याफत ने क्या किया? वे उल्टे पैर अंदर गए और अपने बाप के नंगेपन को कंबल से ढक डाला और बाहर आ गए। वो अपने बाप की शर्मनाकी देखना ही नहीं चाहते थे। सही है, क्या होता है? तो फिर हैम के सबसे छोटे बेटे कनान पर लानत पड़ती है, और ये सिलसिला चलता है नस्ल दर नस्ल तक। जानते हैं इसमें क्या दिलचस्प है? अगर आप नहतनामे में देखेंगे, खुदा नूह की तारीफ करता है। जब वो पुराने पैगंबरों की तारीफ करता है, वो शख्स जो शराब में धुत था, जाहिर है नूह ने तौबा की, वो नूह की तारीफ करता है। पर आप हैम की तारीफ नहीं सुनते, क्योंकि मैं सहीफों में कुछ देखता हूँ। मैं सहीफों में 2 तरह के गुनाह पाता हूँ। गुनाह जो खुदा की पाकीज़गी के खिलाफ है, और इखलाकी गुनाह, और उसकी हुकूमत के खिलाफ क्या गुनाह? वो गुनाह जो उसकी पाकीज़गी के खिलाफ है, और इखलाकी गुनाह जो बुरे तो हैं, पर वो उतने सख्ती से उनका इंसाफ नहीं किया जाएगा जितना हुक्मदूली करने पर। दाऊद ने जिना किया, उसे फिर से तख्त मिल जाता है। सौल खुदा की हुक्मदूली करता है और बादशाह खो बैठता है। नूह शराब पिए है, ये इखलाकी गुनाह है, पर वो तौबा करता है, शुक्र खुदा का। हैम अपने पेशवा की बेइज्जत करता है, और बाद में आप उसका नाम कभी नहीं सुनते, उस पर लानत है। बाइबल कहती है कि मोहब्बत बहुत से गुनाहों पर पर्दा डाल देती है और इल्जामों को नजरअंदाज करती है। मेरी जिंदगी में ऐसे वक्त आते हैं जॉन, जब मुझे ऐसा चाहने वाला चाहिए होते हैं जो अपनी मोहब्बत से मुझे ढक दे। मैं हर बार कामिल नहीं हो पाती। अगर गलती कर बैठूं तो मैं नहीं चाहती कि कोई उस छोटी सी बात को लेकर मेरे नाम को बदनाम कर दे। अगर मुझसे मुकाबला करना पड़े तो मुकाबला कीजिए, लेकिन अक्सर हम उस शख्स के पास जाते तक नहीं जिसके साथ निपटना जरूरी है। हम दूसरों में
बात फैलाते हैं और ये भी सहीफों के खिलाफ है। मोहब्बत पर्दा डालेगी, वो अफवाहें नहीं फैलाएगी, वो ये नहीं बताएगी जिसका बताना जरूरी नहीं होता है। और एक वक्त होता है बिल्कुल खामोशी का, हाँ, इससे बिल्कुल कुछ निपटने नहीं का एक बोलने वक्त का। होता है, जी। पर कभी कभी आपको सही है। किसी बात को लेकर अपना मुंह बंद रख लेना चाहिए और उसे लेकर दुआ कर लेनी चाहिए और दिल के गवाही भी चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि बेपर्दा होने से पहले खुदा इसे बदल दे। मैं नहीं चाहती लोगों की मैं कल बदनामी दो हो। अगवाहों के साथ था और वो ये बात छेड़ने ही वाले थे कि उनकी यूनिवर्सिटी में किस तरह से तालिब इल्मों ने उनके बारे में अजीब और गरीब कहानियां फैलाईं जो सारी मनगढ़ंत थीं। एक बात आपको याद रखनी चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि जो कुछ भी आप सुने वो सच ही हो, इसीलिए आपको उसकी तहकीकात करनी चाहिए। एक दूसरी चीज़ जो हमें करनी चाहिए वो ये है कि हमें पेशवाओं का एहतराम करना चाहिए, उनके बारे में बाइज्जत बोलना चाहिए। अगर वो कुछ चाहते हैं तो हमें उनकी खातिर करना चाहिए, उन्हें सराहें। हम कितनी सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन जब तक हम लीडरशिप में नहीं आते आप नहीं जान सकेंगे लीडरशिप कितनी मुश्किल होती है। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि मुझे एक खादिम की खिदमत करने का ज़र्फ हासिल हुआ बनिस्बत एक पेशवा बनने के। मेरा स्टाफ हैरत अंगेज है। मैं ऐसा पेशवा नहीं जो लोगों को मारपीट कर अपने ताबे करो। मेरा स्टाफ जो है मुझे सराहता, ये बात मुझे कुव्वत बख्शती है। बात है एक दूसरे की इज्जत और एहतराम करने और मोहब्बत देने की। अगर किसी एक तरफ से नहीं होती है, यीशु बोले तुम उनसे मोहब्बत रखते हो जो तुमसे मोहब्बत रखते हो, तो इसमें क्या अच्छी बात है? बैंक के लुटेरे हाँ, ऐसा ठीक करते हैं। कहा। अगर आप उस बॉस को चाहें जो आपको चाहता नहीं, जब आप उस बॉस से नरमी से पेश आए जो आपसे नरमी से पेश नहीं आता, तब आप मसीह कहलाएंगे। जॉयस, मेरे ख्याल में इत्मीनान से उस सहीफे के साथ साथ प्रोग्राम पूरा करें जिससे हर एक वाकिफ है, यानी वो जो बाइबल के बारे में कुछ इल्म रखता है। दुश्मनों को बख्शो, उन्हें दुआ दो जो तुम्हें बद्दुआ देता है, तुम्हारा गलत फायदा उठाता है, इस्तेसाल करता है। उन्हें दुआ दो पर बद्दुआ ना दो। मैंने लफ्ज़ दुआ देने के सही माने देखे कि उसका क्या काम है। मैंने लफ्ज़ बद्दुआ देने के सही माने देखे कि उसका क्या काम है, और ये बिल्कुल साफ था। दुआ देने का मतलब अच्छा ही करना है, बद्दुआ देने का मतलब है बुराई करना। तो जब कोई मेरे साथ कुछ करता है मुझे उनको बख्शना पड़ता है ताकि मेरा दिल साफ रहे, एहसास हो कि उनमें से एक चीज़ है जो लोगों को माफ़ कर देने के लिए आसानी पैदा करती है, क्योंकि चोट खाया इंसान दूसरों को चोट पहुंचाता है। कई लोग जो हमें चोट पहुंचाते हैं ये कहकर सुबह को नहीं उठते मैं आज उस जॉयस को समझ लूंगी या मैं जॉन को हाल से बेहाल कर दूंगा। वो सख्त गमज़दा हैं और अपने दर्द के तहत दूसरों को दर्द देते हैं। इसलिए हम ये दुआ कर सकते हैं कि बाप उन्हें बख्श दे कि वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि कई बार वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। उन्हें बख्श दो ताकि तुम्हारा दिल साफ रहे, उन्हें बख्श दो ताकि खुदा उनसे निपटे, पर अपने होंठ सीलो, अपना मुंह बंद रखो। जरूरत नहीं है उनकी बुराई करने की। होठों को सीलो, दुआ करो और खुदा का दर्जा दो। जॉन, आज यहाँ आने का शुक्रिया। आपका साथ खुशी की बात है। हम आपसे और डेव से मोहब्बत हम रखते भी हैं। आपसे मोहब्बत रखते हैं। आज हम एक हैरत अंगेज वसाइल आपकी नजर कर रहे हैं जिनसे आपको बड़ी मदद मिल सकती है। ये रही मेरी तालीमी किस्तें, विजडम एंड ब्लेस्ड लाइफ, और साथ में जॉन बीवे की किताब अंडर कवर, जिसकी बात हमने की। जॉन के अपने लफ्जों में उन्होंने कहा, मैं उम्मीद करता हूं लोग ये किताब पढ़ेंगे क्योंकि इसमें वो सारी चीजों का जिक्र है जिस पर हमने यहाँ पर चर्चा किया। पर मुख्तसर तौर पर अगर आपके पास अभी भी कुछ सवाल बचे हैं, जैसे मेरे पास इख्तियार है और ये और वो, और आप कह रहे हैं मुझे क्या करना चाहिए और इसका क्या और उसका क्या, तो मैं मानती हूँ इन सवालात के जवाबात पूरी तौर से आपको हमारे आज की वसाइल की पेशकश में मिल जाएंगे। मेरे ऐलान नवीज आपको वो सारी मालूमात देंगे जो आप चाहते हैं, और मैं चाहती हूँ आप याद रखें खुदा की नजर आप पर है और आपकी जिंदगी के लिए उसका खास मंसूबा है। अगर आप रोजाना बेहतर ढंग से खुदा से मोहब्बत करेंगे और उसकी मर्जी पर चलेंगे तो कभी भी हार नहीं पाएंगे। खुदा आपको मुबारक करे। जॉयस मायर मिनिस्ट्री आपकी उम्मीदों से ज्यादा है। आपके लिए, आप सबका यहाँ आने के लिए शुक्रिया, और शुक्रिया उन दोस्तों और वालिदैन का जिन्होंने इसे दुनिया भर में फैलाया। हम सब भूखे को खाना खिलाते हैं, गरीब को कपड़ा देते हैं और इस तरह मुल्क की खिदमत करते हैं। आप joycemeyer.org पर विजिट करें और अपनी इब्तिदाई इबादत हमारे साथ बांटें। देखिए जॉयस के अजीम बयान और हमारे साथ शामिल हो जाइए यीशु की मोहब्बत भरी दुनिया में।